दोस्तों आज आपको हम बताएंगे फ्रैक्शन का एडिशन आप सेकेंडों में कैसे करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है और इनको आप कुछ समय में कुछ सेकेंडों में कैसे करेंगे। आप पुराने तरीके से करते आ रहे हैं लेकिन उन तरीकों को आपको भूल जाना है। हम आपको बताएंगे कोई भी फ्रैक्शन हो, बड़ा सा बड़ा संख्या भी आ जाए तो उनको आप सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है तो इन प्रश्नों को करने से पहले हम आपको एक बेसिक सवाल से बताते हैं, शुरुआत करते हैं बेसिक से, ताकि उनसे बड़ी बड़ी संख्या का अगर फ्रैक्शन का एडिशन आ जाए तो आप सेकेंडों में कैसे करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, बेसिक से पहले सीखते हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी संख्या का एडिशन आपको बताएंगे। देखिए आपके सामने हम चार अलग अलग प्रश्न लिए हैं और इन चारों को पहले समझाएंगे। बहुत बच्चों को ये प्रश्न आता होगा लेकिन मेरा मकसद इन प्रश्नों को बताने से नहीं है। मेरा मकसद है इनसे बड़ी बड़ी संख्या का जो कठिन सवाल होते हैं फ्रैक्शन का, उसको बताना है। तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना है। बहुत लोगों को यदि आता होगा तो वीडियो को रोककर इसको आप हल कर सकते हैं और हमारा हल करने के बाद मेरे हल से आप मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको पहले सीखते हैं। यहां दिया है जो भिन्न का यहाँ पर जोड़ दिया है तो आपको देखना है कि जो नीचे वाला हर है बराबर है। यहाँ 9 यहाँ 9 दोनों हर एक समान है। जब एक समान हर होगा तो ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 4 इस 7 कितना हो जाएगा 11। आप लिखेंगे 11 बाटा में 9। आपका आंसर हो गया। कब? जब नीचे वाला हर बराबर होगा तो आपको ऊपर वाला को जोड़ देना है और नीचे वाला 9 है तो एक ही आपको 9 लिखना है। इनको देखिए, ये नीचे वाला जो हर है बराबर नहीं है, अलग अलग है। 5/8 धन 3/16 अलग अलग है। तो आपको करना क्या है, देखना है कि नीचे वाला 8 है 16 है तो बड़ी संख्या क्या इसमें है 16 है, छोटी संख्या क्या है 8 है। तो क्या हम 8 को 16 के रूप में बना सकते हैं क्या? तो आपको यहाँ पर 2 से गुणा कर देना है तभी तो 16 होगा। 8 दूनी 16। जब नीचे आप 2 से गुणा किए हैं तो आप ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आपका हो जाएगा 5 दूनी में 10 और नीचे हो जाएगा 8 दूनी में 16 प्लस ये होगा आपका 3/16। अब देखिए नीचे वाला क्या हो गया बराबर हो गया, एक समान हो गया संख्या। जब एक समान संख्या हो गया तो ऊपर वालों को आपको जोड़ देना है। 10 और 3 कितना होगा 13। आपको लिखना है 13 और बाटा में क्या लिखना है, नीचे वाला 16 है तो एक ही 16 आपको लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि 16 16 दोनों को जोड़ लेना है, नहीं, नीचे वाला आपको 16 ही आपको लिखना है। हो गया आंसर। इनको देखिए 3/7 धन 5/11। नीचे वाला हर बराबर है नहीं। अब 7 को 11 बना सकते नहीं और 11 को 7 बना सकते नहीं। तो करेंगे क्या, आपको क्रॉस गुणा करना है। 11 तिया 33 और 7 पांचे 35। ध्यान दीजिएगा 11 तिया 33 और 7 पांचे 35 और दोनों को प्लस कर लेना है। 33 और 35 कितना हो जाएगा, तो जोड़ने पर 33 और 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। और नीचे 7 11 है, दोनों को गुणा करना है। 7 में 11 से गुणा कीजिए कितना होगा 77 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 77। हो गया आपका आंसर। इनको देखिए आपको 4 और 3 दोनों को जोड़ लेना है। कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 7 होगा। अब आपका 1/3 और 1/2 बचा। अब नीचे वाला 3 यहाँ पर 2 है, दोनों अलग अलग संख्या है, बराबर है नहीं। तो करेंगे क्या, आपको क्रॉस गुणा करना है। 2 में 1 से गुणा करना है 2 और 3 में 1 से गुणा करना है 3। दोनों को जोड़ दीजिए, क्रॉस गुणा कीजिए, जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 5, यानी 7 सही ये 5 हो जाएगा गुणा करने जोड़ने के बाद। और नीचे वाला 3 है 2 है, गुणा करें कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर समझिए 4 3 दोनों को जोड़ दिया 7 हो गया। अब 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 और गुणा करने के बाद दोनों को जोड़ देना है। 2 3 कितना हो जाएगा 5। नीचे वाला 3 और 2 है, दोनों को गुणा करना है। 3 दूनी में कितना हो गया 6 हो गया। तो आपको पहले बेसिक बताए हैं, अब बड़ी बड़ी संख्या का भी बताएंगे। आपको परेशान नहीं होना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे। तो चलिए अब अगले प्रश्नों को कराते हैं। अब देखिए आपके सामने जो प्रश्न आ गया है, मेरा उद्देश्य यही था इन प्रश्नों को समझाना, इन प्रश्नों को सिखाना, इसलिए बेसिक पहले बताना जरूरी था। देखिए
ये फ्रैक्शन का है, आपको एडिशन है, जोड़ है, कैसे करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि आपको एलसीएम निकालना है उसके बाद सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा, टाइम को बचाना है। क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखना है कि सभी में क्या है, प्लस है, यानी आपको जोड़ना है। तो क्या कैसे जोड़ेंगे, देखिए यहां पर 4 है और यहां पर 6 है, जोड़ दीजिए 4 6 10, और यहां पर 8 है, 10 8 18, और यहां पर 7 है, कितना हो गया 25। समझिए 4 6 10 8 18 7 कितना हो गया 25। आपको यहां पर लिखना है 25, यहां पर आप लिख दिए 25। अब यहां पर करेंगे प्लस। अब आपको देखना है कि 1/3, 4/7, 3/7, 2/5 बचा है। अब इनको कैसे लेंगे, देखिए अब आपको यहां पर देखना है कि 4/7 और 3/7 को लेकर जोड़िए। आप सोचेंगे कि इन दोनों भिन्नों को क्यों लेकर जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए नीचे वाला क्या है, आपका जो हर है 7 है, एक समान है, इसलिए हम इन दोनों को लिए हैं। जब नीचे वाला हर एक समान है तो करेंगे क्या, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 4 और 3 7 हो गया, तो 7/7, तो 7/7 का मतलब क्या हो गया, कटेगा तो 1 बार जाएगा, तो आप यहां लिखेंगे 1। क्लियर हुआ। अब फिर यहां पर लिखेंगे प्लस। अब देखिए बचा क्या, 1/3 और यहां पर 2/5 बचा। यहां पर 3 है, यहां पर 5 है, हर अलग अलग है, एक समान नहीं है। तो हमने बताया था कि जब एक समान हर नहीं होगा तो कैसे करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, तिर्यक 5 में गुणा करेंगे 1 से तो 5 कम 5 हुआ, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हुआ। तो दोनों को क्रॉस गुणा करने के बाद आपको जोड़ना है। तो 5 और 6 कितना हो गया 11। क्या लिखेंगे आप 11 बाटा में नीचे वाला 3 और 5 दोनों को गुणा करेंगे, 3 5 15, यहां पर आप लिखेंगे 15। क्लियर हुआ। अब देखिए अब 25 और 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, आप लिखेंगे 26। क्या लिखेंगे 26। 26 प्लस क्या हो गया 11 बाटा में आपका 15 हुआ। तो आप यहां बताइए जब 26 प्लस 11 बाटा 15 हुआ तो प्लस को हटा सकते हैं, आप लिख सकते हैं 26 सही 11 बाटा में 15। अगर आपको जरा सा भी वीडियो में जो प्रश्न हमने बताया आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, मित्रों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। तो चलिए अब हम अगले प्रश्नों को कराते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों को सिखाते हैं। हम प्रश्न 2 से 3 क्यों करा रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस हो जाए और प्रश्नों को आसानी से आप समझ सके। देखिए सबसे पहले क्या है कि 8 3 11 9 20 9 29 इसको जोड़ेंगे, जो पूर्णांक है उसको जोड़ेंगे। फिर समझिए 8 3 11 11 9 20 20 9 29, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 29 लिखेंगे। ठीक है प्लस। आप देखिए कि किसका किसका हर बराबर है, तो 14/17 और यहां पर हो गया 3/17। नीचे वाला 17 यहां भी है और यहां भी है, हर दोनों का बराबर है, तो आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि ऊपर वाला जोड़ देना है, 14 और 3 17 हो गया, 17/17 हो जाएगा। 17/17 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया प्लस। अब देखिए अब आपको यहां बचा 3/5 और 1/4, नीचे वाला हर बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे क्रॉस गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। 12 और 5 कम 5, 12 और 5 दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो गया 17 हो गया। ठीक है उसके बाद आप 5 और 4 जो नीचे वाला हर है गुणा कर देंगे, कितना हो गया 5 चौके 20। नीचे वाला हर को गुणा कब करेंगे, जब अलग अलग यहाँ पर संख्या रहेगा तब करेंगे। अब देखिए 29 और 1 कितना हो गया 30, आप यहाँ पर लिखेंगे 30, प्लस को हटा दीजिए, लिखिए 30 सही 17 बाटा में 20, यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए 1 से 2 प्रश्नों को और कराते हैं और कुछ नए उसमें आपको जोड़ देंगे, ताकि उन प्रश्नों को भी आप आसानी से सीख सके और परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिले तो आप जल्दी से इसको हल कर सके। आप देखिए आपके सामने एक प्रश्न नया आ गया, इन प्रश्नों को कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 16 17 और 12 को जोड़ेंगे, 16 17 हो जाएगा 33 और 33 और 12 हो जाएगा 45। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 45, यहां तक तो समझ में आ गया प्लस। अब यहाँ पर देखिए कि नीचे वाला किसी का हर बराबर नहीं है, हर 7 है 14 है 28 है, तो आपको देखना है कि जो नीचे वाला हर बराबर नहीं है तो इनमें बड़ी संख्या कौन सा है, तो 28 है। तो आप देखिए कि बड़ी संख्या 28 है, क्या 7 और 14 को 28 बना सकते हैं।
अगर आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 28 बन जाएगा। जब नीचे 2 से गुणा करेंगे तो आप ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। 7 में 4 से गुणा करेंगे तो 28 बनेगा और ऊपर भी आप 4 से गुणा करेंगे। बस हो गया आपका 28 नीचे हो गया, 28 नीचे हो गया, 28 नीचे हो गया, बराबर हो गया नीचे वाला हर। तो करेंगे क्या, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। 4 हो गया, 3 दूनी 6, 4 6 10 हो गया और 5 कितना हो गया 15। तो आप लिखेंगे 5 यानी 1 15 हो गया बाटा में 28। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्लस को हटाइए 45 सही 15 बाटा में 28। यही क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो चलिए एक और प्रश्नों को लेते हैं और उन प्रश्नों को करने के बाद आपका पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए इतनी बड़ी संख्या है, अब इनको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको 28, 13, 19 और 29 को जोड़ लेना है। जोड़िए, पहले जोड़िए 8 3 11, 11 9 20, 20 9 29 के 9 हो गया, 29 का 9 हो गया, हासिल 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8 हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 89 हो गया। ठीक है, अब यहां करेंगे प्लस। अब देखिए, अब देखना है कि 17 नीचे यहां पर है, नीचे यहां पर है, आसान हो गया। 14 और 3 ऊपर वाला जोड़ देना है 17, 17 बाटा में 17, इसका मतलब कि 1 हो गया। प्लस करेंगे, अब देखिए बचा क्या, 3 बाटा 5, 1 बाटा 4, नीचे वाला बराबर नहीं है, कोई बात नहीं। चरती आई 12, 5 कम 5, तो जोड़िए 12 5 कितना हो गया 17 हो गया, बाटा 5 में 4 से गुणा कीजिए कितना हो गया 5 के 20 हो गया। करना क्या है, 89 1 90 लिखेंगे, 90 सही क्या हो जाएगा 17 बाटा में 20 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी प्रश्नों को हमने सिखाया तो आपको अच्छी तरह से प्रश्न समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। इनको खुद से हल कीजिए, ट्रिक से ही करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं देखता हूं कि किन किन बच्चों का आंसर इसका सही कर पाता है। तो चलिए हम नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।